हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए क्लास 6 चैप्टर 2 फ्रैक्शन एंड डेसिमल का चैप्टर लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स के साथ कैसे डील करना है, इनके क्वेश्चंस को कैसे करना है, उस चीज़ को करेंगे एंड समझेंगे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर हमारे चैनल का लिंक है, आप यहाँ पर जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि हमारे नए वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सकें। तो हमारा जो पहला इसके अंदर क्वेश्चन है या टॉपिक है वो है व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता है जिसको हम लोग इस प्रकार से इस रूप में लिख सकते हैं, यानी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है जिसमें एक सर्कल है। इस सर्कल के 4 पार्ट हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 पार्ट हैं। ये टोटल जो 4 पार्ट हैं, इनका जो टोटल पार्ट है वो हमारा डिनोमिनेटर में आएगा, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है। एंड न्यूमरेटर में वो पार्ट आएगा जिस पर्टिकुलर पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं शेडेड पार्ट की, तो एक पार्ट इसमें से शेडेड है, बाकी 4 पार्ट टोटल हैं, तो 1/4 हो जाएगा। इस वाले इमेज में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 पार्ट्स शेडेड हैं एंड 2 पार्ट्स नॉट शेडेड हैं, लेकिन इसमें भी 4 पार्ट हैं। तो इसमें से 2 हमारा जो शेडेड है उसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे एंड टोटल पार्ट को हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट इमेज में हम लोग देख सकते हैं कि इसमें 3 पार्ट शेडेड हैं, इसलिए 3 हमने न्यूमरेटर में लिखा एंड टोटल पार्ट को नीचे डिनोमिनेटर में लिखा। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट इमेज है इसमें 4 पार्ट हैं और 4 के 4 शेडेड हैं, लेकिन अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो जो है ये हमारा फ्रैक्शन नहीं आएगा। फिर इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमें एक आयत दिया हुआ है या रेक्टेंगल दिया हुआ है। एक रेक्टेंगल के इसके 2 पार्ट किए गए हैं, तो टोटल पार्ट तो हो गए 2, लेकिन इसमें शेडेड पार्ट कितना है 1। तो इस प्रकार से हम लोग इसका फ्रैक्शन लिख सकते हैं। अब इस वाले में देखें तो इसमें हमारे 4 पार्ट में से 3 पार्ट शेडेड हैं, इसलिए हमने इसको न्यूमरेटर में लिखा, और जो दूसरा पार्ट है उसको हमने किस में लिखा, डिनोमिनेटर में लिखा। फिर इसके बाद यहाँ पर एक और भी क्वेश्चन है या एक और इमेज है जो हमने पीछे सर्कल्स के साथ में पढ़ा था, उसी प्रकार से ये भी हो गया, लेकिन इसमें 4 पार्ट हैं एंड 4 शेडेड भी हैं। तो हमने इसको अगर डिडक्ट कर दिया तो यहाँ पे हमें मिला 1, जो कि एक फ्रैक्शन नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट है हमारे पास वो है टाइप ऑफ फ्रैक्शन विद एग्जाम्पल। अब हम लोग फ्रैक्शंस कितने टाइप के होते हैं उनको समझते हैं। तो फ्रैक्शन हमारे टोटल 3 टाइप के हैं, एक तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है एंड एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। अब ये होते क्या कैसे कैसे हैं, तो प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, यानी कि जो ऊपर वाला पार्ट होगा न्यूमरेटर वो छोटा होगा डिनोमिनेटर से। तो इस प्रकार से हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये अपर पार्ट न्यूमरेटर पार्ट छोटा है या लेस है इससे, डिनोमिनेटर से। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर जो न्यूमरेटर होगा वो ग्रेटर देन होगा, यानी कि जो अपर पार्ट होगा वो ग्रेटर होगा लोअर पार्ट से। एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें एक होल नंबर होगा, मान लीजिए होल नंबर ये हो गया, एंड इसके साथ में एक फ्रैक्शन होगा, यानी कि इस प्रकार से। अब हम लोग इसको भी समझते हैं कि भाई अगर हमें कोई मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ है तो हम लोग इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। तो उसके लिए हमारे पास ये एक तरीका है कि हम लोग डिनोमिनेटर को होल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके और जो भी आंसर आता है उसमें न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। इसके एग्जाम्पल के लिए हमने ले लिया एक होल नंबर ले लिया 3, इसका न्यूमरेटर पार्ट ले लिया हमने 2 एंड इसका डिनोमिनेटर पार्ट ले लिया 5। तो ये 3 एंड 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जो भी आंसर आएगा उसमें ये न्यूमरेटर पार्ट हमारा ऐड हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 5 3 जा 15, 15 और प्लस 2 यानी कि 17, और नीचे जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज आ जाएगा। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग इसी के करते हैं कि भाई यहाँ पर हमें 1/4 दिया हुआ है और इसका हमें 1/4 निकालना है, पार्ट निकालना है। तो हमने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है जितना पार्ट निकालना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर 1 आता है एंड 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 आता है। फिर इसी तरीके से 3/5 का हमें 1/4 निकालना है, इसमें भी इसी तरीके से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, यानी कि 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 और 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया 20। फिर इसके बाद 4/3 का हमें 1/4 निकालना है, इसमें भी सेम तरीका, 4 1 जा 4 एंड 4 3 जा 12। अब यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि 4 से ये 12 डिवाइड हो सकता है। अगर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर या किसी भी नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के दोनों डिवाइड होते हैं तो हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो इसका जो आंसर आएगा हमारा 1/3 आ जाएगा। फिर इसी प्रकार से हमारे पास एक क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ होल नंबर विद फ्रैक्शन, यानी कि होल नंबर आगे हो और उसके बगल में फ्रैक्शन हो और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो यहाँ पर ए पार्ट है, ए पार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ 1 है और इसका हमें 1/2 करना है। तो अगर इस होल नंबर के नीचे कुछ नहीं है तो हम उसको 1 मानते हैं कि 1 है। अब हम लोग अपर पार्ट को अपर पार्ट से एंड डिनोमिनेटर पार्ट को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 एंड 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर बी, इसमें हमें गिवन है कि 3 को मल्टीप्लाई करना है 3/5 से। अब यहाँ भी हमने 1 रख लिया और फिर अपर पार्ट को अपर पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 जा 9 और ये 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5। इस प्रकार से इसका आंसर आ जाएगा। फिर सी को देखते हैं, इसमें 5 है, 5 को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 5/7 से। यहाँ कुछ नहीं है तो हमने 1 ले लिया। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर आ गया हमारा 25 और यहाँ पर हमारा 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इसका भी आंसर आ जाएगा। ये जस्ट हमने जो अभी क्वेश्चन किया बस उसी का उल्टा है, उसमें होल नंबर आगे थे, अब इसमें होल नंबर पीछे हैं। तो इसको भी हमें सेम तरीके से ही करना है जैसे हमने पहले किया। तो यहाँ पे हमें गिवन है ए में 3/4 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 के नीचे 1 लगा दिया हमने, 6 3 जा 18 एंड 4 1 जा 4। अब यहाँ पर 2 से हमारा न्यूमरेटर भी कट रहा है और डिनोमिनेटर भी कट रहा है तो हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो 2 2 जा 4 एंड 2 9 जा 18। इसका आंसर हमारा आ जाएगा 9/2। फिर इसी में क्वेश्चन नंबर बी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 7। इसको भी इसी तरीके से करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 हो गया, 2 1 जा 2 हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन यानी सी पार्ट आप लोग खुद करने की कोशिश कीजिए। फिर हमारे पास क्वेश्चन है, सुशांत रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ बुक इन 1 आवर। 1 आवर में 1/3 पार्ट पढ़ लेता है तो 2 एंड 1/5 आवर में कितना पढ़ेगा। तो हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन सबसे पहले हमें इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। उसको करने के लिए 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 एंड 1 को प्लस करेंगे तो 11 हो गया और डिवाइड बाय 5। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया। ये आ गया हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/3 से, तो ये आंसर आ गया हमारा 11/15, यानी कि सुशांत 2 एंड 1/5 आवर्स में बुक का इतना पार्ट पढ़ लेगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार रन्स 16 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल में 16 किलोमीटर जाता है तो 2 एंड 3/4 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगा। जस्ट जो हमने पहला क्वेश्चन किया उसी तरीके से इसको भी करेंगे। तो 1 लीटर में अगर 16 किलोमीटर जाता है तो हम लोग 16 किलोमीटर को इतने लीटर पेट्रोल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ये मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 4 2 जा 8, 8 एंड 3 11, 11/4। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 16 से तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, इससे ये डिवाइड हो रहा है
तो यहाँ पे भी, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 1 and 1 बचा, तो ये आपस में 1/1 मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएंगे, और ये 11 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 44 किलोमीटर, यानी कि 2 and 3/4 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो 44 किलोमीटर चला जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 1/5 ऑफ द टोटल स्टूडेंट लाइक्स टू स्टडी इंग्लिश, इसमें एंड 2/5 ऑफ टोटल स्टूडेंट लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट लाइक्स टू स्टडी साइंस। अब यहाँ पर इंग्लिश के लिए पूछ रहा है, तो इंग्लिश टोटल स्टूडेंट कितने हुए, टोटल स्टूडेंट ये तो हैं हमारे पास 40। अब जो हमारे पास पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंग्लिश कितने स्टूडेंट इंग्लिश पसंद करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं स्टूडेंट लाइक इंग्लिश। यहाँ पर हमें गिवन है क्वेश्चन में कि 1/5 ऑफ टोटल कितने 40, इतने स्टूडेंट इंग्लिश को प्रेफर करते हैं, लाइक करते हैं। तो 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो 8 स्टूडेंट आ गए। 8 स्टूडेंट हम इंग्लिश को पसंद करते हैं। फिर इसके बाद हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू स्टडी मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स को पसंद करने वाले 2/5 हैं ऑफ टोटल स्टूडेंट, तो 2/5 इंटू 40, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40 एंड 8 2 जा 16 स्टूडेंट्स लाइक्स मैथ या मैथमेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसमें है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस। यहाँ पर हमें गिवन है कि रिमेनिंग स्टूडेंट्स साइंस को पसंद करते हैं, तो क्योंकि टोटल स्टूडेंट हैं हमारे पास 40 स्टूडेंट लाइक टू स्टडी साइंस। अब अगर हमें ये निकालना है तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट थे 40, इसमें से 8 स्टूडेंट तो हमारे इंग्लिश पसंद करते हैं एंड 16 स्टूडेंट मैथमेटिक्स पसंद करते हैं, तो ये कितने हो गए 24, तो 40 माइनस 24 जितना भी आएगा वो टोटल स्टूडेंट होंगे जो साइंस को पसंद करते हैं। तो 10 - 4 इज इक्वल्स टू 6 एंड 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1। 16 स्टूडेंट्स लाइक्स टू स्टडी साइंस। अब हम लोग यहाँ तक इस क्लास में हमने यहाँ तक सीखा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।